नमस्कार, स्वागत है आपका। देख रहे हैं सी न्यूज भारत। आपके साथ मैं हूं श्वेता तिवारी। धर्म और अध्यात्म की नगरी शिवपुरी में इस वर्ष चैत्र नवरात्रि को गुड़ी पड़वा के अवसर पर एक ऐसा ऐतिहासिक महोत्सव होने जा रहा है जिसकी गूंज पूरे प्रदेश में सुनाई देगी। विक्रम संवत 2083 के उपलक्ष्य में आयोजित होने वाला 108वां गुड़ी पड़वा महोत्सव भक्ति, शांति और सेवा का एक अद्भुत संगम होगा। इस भव्य आयोजन में श्रद्धा के कई रंग देखने को मिलेंगे। विश्व विख्यात कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज अपने मुखारबिंद से ज्ञान की अमृत वर्षा करेंगे। शिवपुरी की धरा पर पहली बार इतनी विशाल संख्या में आहुतियां डाली जाएंगी जिससे क्षेत्र में सकारात्मक ऊर्जा और सुख समृद्धि का संचार होगा। मानवता की सेवा की मिसाल पेश करते हुए 26 मार्च को 11 कन्याओं का सामूहिक विवाह संपन्न कराया जाएगा। ये महोत्सव श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर स्वामी नीलमणि दास जी महाराज के पावन संरक्षण और मार्गदर्शन में आयोजित किया जा रहा है। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए भव्य पंडाल तैयार किया जा रहा है। परिचय है महामंडलेश्वर स्वामी नीलमणि दास दिगंबर अनी अखाड़ा मलुक पीठ से मैं दीक्षित हूँ। दिगंबर अखाड़े से महामंडलेश्वर हूँ। शिवपुरी में हम जो महादिव्य आयोजन करने के लिए जा रहे हैं, उस आयोजन का मुख्य उद्देश्य भागवत कथा नहीं है, ना ही सहस्त्रचंडी महायज्ञ है। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है हिंदू नववर्ष। वो हिंदू नववर्ष हम क्यों मनाने के लिए जा रहे हैं? हिंदू नववर्ष मनाने का कारण यही है कि अभी तक हमारे संपूर्ण भारत में जो लोग भी नववर्ष मनाते हैं ना, वो उनको सबको यही पता है कि 1 जनवरी हमारा नया साल है। लेकिन 1 जनवरी नया साल पुरातन नहीं है, पुरातन है गुड़ी पड़वा महामहोत्सव। गुड़ी पड़वा महामहोत्सव युगों से चलता आ रहा है। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। और ये नया साल जो है 1 जनवरी वाला, उसको सभी लोग मनाते हैं, लेकिन गुड़ी पड़वा महामहोत्सव को कोई भी नहीं मनाता। तो हमारा हार्दिक इच्छा यही है कि संपूर्ण विश्व हमारे गुड़ी पड़वा को देखे। 1 जनवरी की गुड़ी पड़वा सभी ने देखी है। अब भारत में आए, शिवपुरी में आकर वो लोग देखें कि हम हिंदू लोग, हम सनातनी लोग, सभी जातियों का सम्मान करने वाले लोग अपना नया साल कैसे मनाते हैं। शिवपुरी में पहली बार हम गुड़ी पड़वा महामहोत्सव बनाने के लिए जा रहे हैं। गुड़ी पड़वा महामहोत्सव हमारा प्रारंभ होगा 11 तारीख को पद यात्रा रखी गई है। इस पद यात्रा में हम जितनी भी समाजें हैं शिवपुरी में, सभी समाजों की एक झांकियां हमने बुलाई है। हर समाज की एक झांकी होगी। उससे हम संदेश देंगे कि हम सभी हिंदू एक साथ हैं, हम सब हिंदू भाई भाई हैं, हमें कोई जाति भेद नहीं है। इसके अलावा हमने रखी हुई है कलश यात्रा। 18 तारीख को कलश यात्रा है। कलश यात्रा प्रारंभ होगी मां राज राजेश्वरी के दरबार से। शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए कथा पंडाल पहुंचेगी। हमारा कथा पंडाल है हवाई पट्टी के पीछे नर्सरी गार्डन। 19 तारीख से हमारा मुख्य प्रारंभ होगा गुड़ी पड़वा महामहोत्सव। गुड़ी पड़वा जिस दिन से प्रारंभ होता है, उस दिन प्रारंभ होते हैं नवरात्रे। गुड़ी पड़वा क्यों नववर्ष है? क्योंकि गुड़ी पड़वा के दिन भगवान ने सृष्टि का आरंभ किया था। सृष्टि जो बनी है उसका प्रारंभ गुड़ी पड़वा से ही हुआ है। गुड़ी पड़वा के दिन ही सारे ग्रह बदलते हैं। उसी दिन ग्रह जो भी है वो सब उसी दिन से, ग्रहों की गणना भी उसी दिन से की जाती है। इसलिए यह हमारा हिंदू नववर्ष है। 19 तारीख से कार्यक्रम प्रारंभ हो गए। सुबह 6 बजे से कार्यक्रम प्रारंभ हो जाएंगे और वह चलेंगे रात्रि 11 बजे पर्यंत तक। सुबह 6 बजे यज्ञ का पूजन होगा, 6:30 तक, 6:30 से 8:30 बजे तक यज्ञ होंगे। 8:30 बजे बाल भोग होगा 9 बजे तक। 9 बजे भागवत जी का मूल पाठ होगा, वो चलेगा 1 बजे तक। 1 बजे राजभोग होगा, वो चलेगा 2 बजे तक। 2 बजे भागवत कथा प्रारंभ होगी देवकी नंदन महाराज जी द्वारा, वो चलेगी 5 बजे तक। 5 बजे सम्मान समारोह होगा। उस सम्मान समारोह में हम शिवपुरी के
उन व्यक्तियों को सम्मानित करेंगे जिसने शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में अच्छे कार्य किए। उन सभी को बुलाकर हम साधु संतों से उन समस्त शिवपुरी वासियों को सम्मानित करेंगे। इसके बाद में प्रारंभ होगा 6 बजे से सांस्कृतिक कार्यक्रम। हमारे स्कूलों के विद्यार्थी आकर सांस्कृतिक कार्यक्रम करेंगे, हमारी भारतीय संस्कृति का एक अच्छा संदेश कार्यक्रम के माध्यम से संपूर्ण विश्व को देंगे। उसके बाद में 7 बजे प्रारंभ होगी महाआरती। महाआरती के लिए हमने 9 देवियों के 9 मंदिर बनाए हैं। उन 9 मंदिरों के सामने जो आपने देखा होगा ऋषिकेश में महाआरती होती है, वह महाआरती नित्य शाम को होगी। महाआरती के बाद प्रारंभ होगा दीपदान। दीपदान चलेगा आधे घंटे 8 बजे तक। 8 बजे से लेके 11 बजे तक चलेगा संगीत का कार्यक्रम, जिसमें कई देश के संगीतकार भी उपस्थित होंगे। और इसी के साथ में रामनवमी के दिन 11 कन्याओं का विवाह भी सुनिश्चित किया गया है। अभी आप कह रहे हैं कि ये जो विश्व संपूर्ण विश्व में जो हमारा संदेश पहुंचेगा, उसके लिए हमने लगभग कई सारे देशों से विदेशी लोगों को इनवाइट किया है। अधिकतर लोगों के मेरे पास में टिकट भी आ चुके हैं कि वो लोग आने वाले हैं। इसमें कई सारे देशों के विदेशी लोग आप शिवपुरी में पहली बार देखेंगे। उन लोगों को शिवपुरी में बुलाने का केवल एक ही कारण है, वो लोग आके देखें कि हिंदू लोग, सनातनी लोग कैसे अपना नया साल मनाते हैं। प्रातः काल से लेकर रात्रि पर्यंत तक हम संपूर्ण अपना दिन भगवान के लिए डेडिकेट करते हैं, समर्पित करते हैं। अभी तक कौन कौन से देशों से जो आ रहे हैं शिल्प कथा में, वो लोगों की कोई सूची वगैरह है आपके पास? उन रसिया से अधिकतर लोग आ रहे हैं, यूक्रेन से आ रहे हैं, जर्मनी से आ रहे हैं, कैलिफोर्निया से आ रहे हैं, नॉर्वे ओस्लो से आ रहे हैं, कुछ चाइना से आ रहे हैं, थाईलैंड से आ रहे हैं, और इसके अलावा लंदन से आ रहे हैं, कनाडा से आ रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया से आ रहे हैं, और भी कई सारे ऐसे देश हैं जिनसे लोग आ रहे हैं। संख्या कितनी होगी? संख्या कितनी होगी विदेशियों की? संख्या ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। 100 से ज्यादा ही होना चाहिए। इनके लिए भारत की सिक्योरिटी की व्यवस्था या आदायत के लिए जो आपको व्यवस्था रखी गई है, विदेश से जो लोग आ रहे हैं और यहाँ पर जो कार्यक्रम स्थल पर, वो आप प्रशासन आपको सहयोग करेगा, मतलब ऐसा क्या व्यवस्था है? प्रशासन की तरफ से पूर्ण सहयोग वर्तमान में तो दिया गया है और बोला भी गया है आप कार्यक्रम करो। सिंधिया जी ने भी हमें पूर्ण समर्थन किया, उन्होंने भी पूर्ण आश्वासन दिया आप कार्यक्रम करो। संपूर्ण उनकी सहमति है, वो पूरा हमारे साथ में है। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के आने का भी, हाँ, योगी आदित्यनाथ जी को भी हमने निवेदन किया है, महाराज साहब सिंधिया जी को भी हमने निवेदन किया है, और हमारे सीएम मोहन यादव जी को भी हमने निवेदित किया है। समय निर्धारित नहीं है, दिनांक निर्धारित नहीं है। उन्होंने आश्वासन दिया है जल्दी वो अपना समय सुनिश्चित करेंगे। कितने दिन तक चलेगा कार्यक्रम? ये कार्यक्रम प्रारंभ हो जाएगा 18 तारीख से और ये चलेगा 26 तारीख तक। नवरात्रि है तो 9 दिन के लिए हमने ये कार्यक्रम बनाया है। महाराज जी, आपने 9 कन्याओं के लिए आपने बताया 9 कन्याओं, 11 कन्याओं, उसको और ही बढ़ा सकते हैं? नहीं, वर्तमान में तो 11 कन्या का ही है। और यदि राम जी ने कृपा की, शिवपुरी वालों ने यदि इकट्ठे होके यदि इस कार्यक्रम को भव्य बनाया तो बढ़ा भी सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन वर्तमान में अभी लगभग 2 महीने हो चुके हैं प्रचार करते हुए। शिवपुरी में से बहुत लोग सहमत हुए हैं, लेकिन जिस तरह से कार्यक्रम बड़ा है, विशाल है, उस तरह से शिवपुरी के लोग आगे निकल के अभी तक नहीं आए हैं। अभी यहाँ पे एक कथा बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री जी की हो चुकी है, हाँ। और एक बड़ा रूपक बना था शिवपुरी में उनकी कथा का। तो इससे अलग रूपक क्या बनाएंगे आप? क्या उस जैसा रूपक होगा या उसका बदलाव होगा? और दूसरा, वो संतों वाला जवाब नहीं आ पाया, जैसे देवकीनंदन साहब तो आ ही रहे हैं, इनके अलावा और भी कोई संत इसमें शामिल रहेंगे क्या? इसका स्पष्टीकरण मैं आपको कर देता हूँ। जितने भी संत, हमने लगभग 40 से 50 संतों के फोटो छापे हुए हैं, उसमें ये संत आएंगे। अब संत उसमें से बढ़ भी सकते हैं। मेरा तो पूरा विचार ये था कि 13 अखाड़े हम वैष्णवों के, सन्यासियों के 13 ही अखाड़े यहाँ आए, लेकिन उन सबको हम बुला तो लेते हैं, लेकिन उतनी व्यवस्था हम कैसे कर पाएंगे? शिवपुरी में से अभी तक एक भी व्यक्ति ऐसा निकल के नहीं आया है
वो ये कहे कि आप करो, मैं साथ में खड़ा हूं। तो अभी तक स्थिति ये है कि हम केवल ऐसा है कि कुछ 2-4 लोग ही हैं जो उसमें समर्थन कर रहे हैं, बाकी लोग नहीं आए हैं। और कार्यक्रम जितना बड़ा है, लोग यदि बड़ी मात्रा में सामने नहीं आते तो बहुत अधिक लोगों को हम नहीं बुला पाएंगे, क्योंकि जिसको हम बुलाएंगे उसकी जिम्मेदारी हमारी होगी। हम उन्हीं लोगों को बुला पाएंगे जिनको हम रिस्पेक्ट के साथ में, सम्मान के साथ में रुकने का, रहने का, खाने का, आने का, जाने का, हम सब कुछ कर सकते हैं। तो ये डिपेंड करेगा लोगों के ऊपर कि हम कितने लोगों को संभाल पा रहे हैं, उसी हिसाब से हम लोगों को बुलाएंगे। महाराज जी, कथा पंडाल में कितने लोगों की बैठने की व्यवस्था आपके द्वारा की गई है? कथा पंडाल में उतने लोगों की व्यवस्था बैठने की गई है जो बागेश्वर धाम सरकार का जो पंडाल बना था, सेम वही पंडाल है, वही टेंट वाला है, सारी व्यवस्था वही है। तो लगभग कितने लोग उसमें समा सकते हैं? जितने लोग उसमें समाये थे उतने ही लोग समा सकते थे, 2 लाख लोग। शिवपुरी से सी न्यूज संवाददाता ऋषि गोस्वामी की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।